कोरोना जिला अपडेट। जिले से 362 रिपोर्ट भेजी गई, 361 रिपोर्ट हुई प्राप्त। सारी रिपोर्ट्स हैं नेगेटिव, एक रिपोर्ट आना है बाकी। लॉकडाउन 3.0 देश में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ छूट। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। देश के 40 दिनों का लॉकडाउन 3 मई को पूरा हो रहा था। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी। हालांकि इस बार ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ कुछ छूट भी दी जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की ही तरह जारी रहेंगे। सुशील कुमार पालो उप लोकायुक्त मध्य प्रदेश शासन की माताजी एवं अंजलि पालो हाई कोर्ट जज की सासू मां का देहांत 26 अप्रैल को हो गया है। सोनाली केवल परिवार उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। सुशील कुमार पालो रह चुके गुना के डिस्ट्रिक्ट जज। न्यायमूर्ति आदरणीय श्री S.K. पालो साहब की पूज्य माताजी और न्यायमूर्ति श्रीमती अंजलि जी पालो की पूज्य सासू माँ श्रीमती सत्यवती जी पालो दिनांक 26 अप्रैल 2020 को अक्षय तृतीया के दिन इस नश्वर संसार को छोड़ गई हैं। आज वे दैहिक रूप से भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, परंतु आदरणीय पालो साहब को, बल्कि पालो दंपति को न्यायप्रियता, सामाजिकता, सेवा और सरलता के जो संस्कार पूज्य माता जी ने दिए हैं, उन संस्कारों के द्वारा वे सदैव ही हम सबके बीच जीवित रहेंगे, विद्यमान रहेंगे। पूज्य माता जी की पावन स्मृति को मैं इन शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सोनाली सिटी चैनल में सतीश सर द्वारा मजदूर दिवस पर कविता गाकर मनाया मजदूर दिवस। खिलौना मांग रही छोटी, मयस्सर हमें नहीं रोटी। खिलौना मांग रही छोटी, मयस्सर हमें नहीं रोटी। मजदूरी करने को आया बरस रहा पानी, मजदूरी करने को आया बरस रहा पानी। बिना काम के दाम कहाँ हैं, रूठे बिटिया रानी। विधायक गोपीलाल जाटव ने अपनी विधानसभा के समस्त खरीदी उपार्जन केंद्रों का किया निरीक्षण। कहा कि समस्त किसानों की उपज खरीदी जाएगी, कोई किसान चिंता न करे। भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भेजे अपने लोकसभा के हर विधानसभा में राशन के 1000 पैकेट। पूर्व श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने राशन के पैकेट सौंपे SDM शिवानी गर्ग को। जरूरतमंद व्यक्ति को प्रशासन करेगा वितरण। भाजपा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र शिकरवार रहे मौजूद। ये राशन जो है जरूरतमंद लोगों के लिए हमारे नेता परम श्रद्धेय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भिजवाया है, और प्रत्येक विधानसभा में 1000 पैकेट इस तरीके से पूरे संसदीय क्षेत्र में करीब 5 से 7 हज़ार पैकेट उन्होंने भिजवाए हैं। और उनका मुख्य उद्देश्य ये है और उनका निर्देश भी है कि जिन लोगों को, गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है, उन तक ये पहुंचाया जाए। और उसी तारतम्य में, उसी बेला में आज हमने प्रशासन को ये हैंडओवर किया है, और प्रशासन के माध्यम से ये उन गरीब परिवारों तक पहुँचेगा जो निश्चित रूप से बहुत ही जरूरतमंद है। आज लीडर क्लब द्वारा जयस्तंभ चौराहे पर पुलिस अधीक्षक के साथ सभी पुलिस कर्मियों का किया गया सम्मान। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मेरे जवान लगातार काम कर रहे हैं। इसमें जो हमारे जितने भी पुलिस के जवान हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे रेवेन्यू की टीम है और सफाई कर्मी है, इन सब का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और इन सभी की दिन रात की मेहनत की बदौलत आज हमारा जिला अभी तक
बचा हुआ है। प्लस इसके साथ साथ मैं गुना जिले के समस्त वासियों का और सभी गुना वासियों का भी बहुत बहुत आभार है इसमें कि उन्होंने डिसिप्लिन बना के रखा और सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करके रखा। तो सभी गुना जिले वासी भी इसके लिए बहुत बहुत इसमें योगदान है सभी का। और आपका लीडर्स क्लब का हम लोग को पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने का जो ये आप लोगों ने उत्साहवर्धन के लिए जो ये पहल की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से आम जनता की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर हम लोग खरे उतरते रहें और इसी प्रकार से अच्छी सेवाएं गुना को हमेशा देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिले में 9,421 संबंधित कृषकों के खातों में 18 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में आज 1 मई 2020 को प्रेषित कर दी गई है। ये 12,440 हेक्टेयर फसल क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा कंपनी से प्राप्त दावा की राशि है, जो संबंधित कृषकों के खातों में प्रेषित की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशोनिया के धर्मेंद्र एवं रामचरण से की बात, पूछी कुशल क्षेम। किसानों को उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के लिए मंडी अधिनियम संशोधित। भारत सरकार के मॉडल मंडी अधिनियम के सभी प्रावधान शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दी संशोधन की जानकारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम में कई संशोधन किए हैं। इनके लागू होने से अब किसान घर बैठे ही अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेंगे। उन्हें मंडी जाने की बाध्यता नहीं होगी। इसके साथ ही उनके पास मंडी में जाकर फसल बेचने तथा समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का विकल्प भी जारी रहेगा। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में कलेक्टर एस विश्वनाथन द्वारा जीवन शक्ति योजना अंतर्गत आम नागरिकों को सूती मास्क उपलब्ध कराने हेतु योजना के क्रियान्वयन हेतु जिले के समस्त निकायों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। महिला की पेड़ से लटकी मिली लाश। जिले के अगरा गांव में जंगल में एक महिला की पेड़ से लटकी हुई लाश मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। मृतक महिला 2 दिन से घर से थी गायब। आज एनएफएल में संक्रमण के कारण द्वार सभा के माध्यम से मजदूर दिवस का कार्यक्रम समारोह के रूप में नहीं मनाया गया, बल्कि शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए संघ कार्यालय पर ही कार्यकारिणी द्वारा दीप प्रज्वलित कर डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष संतोष कुमार ओझा, उपाध्यक्ष यशवंत पराते, महासचिव आनंद सिंह जादौन, संयुक्त सचिव नरेश कुशवाहा, कोरोना संक्रमण के कारण द्वार सभा के माध्यम से मजदूर दिवस का कार्यक्रम पवन समारोह के रूप में नहीं मनाया गया, बल्कि शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तहसील में सभी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी द्वारा 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर सभी को दी गई बधाइयाँ। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि आज 1 मई है और हर साल इसको पूरे विश्व में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आप सभी को और हमारे इस मिशन से जुड़े तमाम साथियों को 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और पहली बार है जी कोरोना के जो सर्वे चल रहा है, कोरोना में जो है डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और हमारे जितने भी लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, जो सभी लोग जुटे हुए हैं, ये पहला अवसर शायद आप देखेंगे जब मजदूर वर्ग अपने अधिकारों की कम लेकिन जिम्मेदारी ज़्यादा निभाए। तो मैं सभी को बधाई दूंगा और निश्चित रूप से ये कामना करूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो है देश से, जिले से, प्रदेश से, देश से और विश्व से कोरोना का खात्मा जरूर होगा। कोरोना हारेगा। गुना जिले के समस्त संगीत कलाकारों एवं साउंड सर्विस की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम आर्थिक सहायता हेतु ज्ञापन सौंपा गया। तो जैसा कि आज कलेक्ट्रेट में आप लोग यहाँ पे किस लिए उपस्थित हुए हो, क्या आपका
उद्देश्य है। अंकित जी बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कलेक्ट्रेट में आज गुना में आकर हमारी इस न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की है। मैं अपने पूरे साथियों के साथ, जिनमें संगीत से जुड़े हुए क्षेत्र के गाने वाले, बजाने वाले, हमारे साउंड ऑपरेटर भाई और सभी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग आज उपस्थित हैं। हम चाहते हैं केवल इतना कि लॉकडाउन के चलते हम लोगों का काम पूरी तरह से बंद है, जो आप जिस तरह सभी का बंद है, लेकिन आगामी समय में जब लॉकडाउन बंद भी हो जाएगा तो बाकी सारी दुकानें खुलने की परमिशन मिल जाएंगी। चूँकि हमारा काम सामूहिक समारोह से जुड़ा हुआ है, इसलिए शायद हमारे प्रोग्राम फिर भी होना मुश्किल में है। मतलब लगभग मुझे लगता है कि 6 से 8 महीने तक हमारे कोई काम नहीं हो पाएंगे सर। तो मैं बस ये सारी बात कलेक्टर साहब को भी पता है और यही सारी बात प्रशासन को भी पता है। तो मैं प्रशासन से और इस ज्ञापन के माध्यम से हम सभी लोग यही अपील करते हैं कि वो हमारी परेशानी को समझें और हम सभी को उचित रूप में जो कम से कम एक सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन की एक मजदूर की तय की गई है, उसके अनुसार हम सभी के परिवारों को आर्थिक मदद करने की कृपा करें, जिससे कि हम भी अपने परिवार को ठीक ढंग से चला सकें। शहर की नगाड़ा कॉलोनी में घर के पीछे शराब बेचते हुए पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 17 लीटर कच्ची शराब हुई जब्त, थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए शासकीय माध्यमिक विद्यालय भुल्लनपुरा में विद्यार्थियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। 29 अप्रैल से खाद्यान्न वितरण प्रातःकाल प्रतिदिन यहां पर दर्ज सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कार्य जारी है। विद्यालय की शिक्षिकाओं द्वारा प्रतिदिन सहयोग करके खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष मुकेश ओझा द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवेदन किया गया कि गुना शहर में 4000 ऑटो के आसपास हैं जो कि लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अपने घरों पर बैठे हुए हैं। ऑटो बंद होने के कारण आज ऑटो चालकों को आर्थिक समस्या आ रही है, इसलिए ऑटो चालकों के लिए कुछ राहत राशि प्रदान की जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश ओझा, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष गुना, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि गुना शहर में करीब 4000 के आसपास ऑटो चालकों के परिवार हैं या राज्य सरकार की ओर से कोई मदद मुहैया नहीं कराई गई है, तो उनके आगे परिवार चलाने का बड़ा संकट पैदा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं निवेदन करता हूँ कि उनको कुछ मदद राहत राशि प्रदान की जाए। जय श्री राम। गुना शहर में राशन की दुकानों पर खाद्यान्न न मिलने की वजह से अनेक लोग परेशान हो रहे हैं। पर्चियां बनवाने के लिए लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां बहुत सी संख्या में लोगों का जमावड़ा हो गया। लोग इतनी संख्या में जमा हो गए कि सोशल डिस्टेंस के नियम बिल्कुल तार तार होते नजर आए। खाद्यान्न विभाग के जिम्मेदार अफसर कार्यालय में नहीं पहुंचे। ये बताएं, आप कलेक्ट्रेट काहे के लिए आए? कलेक्ट्रेट आए सर, हम किराए से रहते हैं, बेरोनी के रहने वाले हैं। वहाँ से नाम कटवा लिया और हमें कुछ भी नहीं मिलता। अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं आप? नाना केरी मंडी गेट के पास में किराए से रह रहे हैं सर। अभी यहाँ राशन लेने के लिए आप आए थे? हाँ, तो पर्ची बनवाने। अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला? अधिकारी ने बात ही नहीं करी, हमें वहाँ से भगा दिया। डंडा दे रहे। पुलिस वाले ने डंडा बता दिया और नीचे भगा दिए सब गेट में। अभी पार्क में आपसे कोई अधिकारियों ने चर्चा की? किस विषय में चर्चा? ऐसी कि राशन पानी नहीं है, अब लॉकडाउन खुल गया, आप काम कर रहे थे तो काम करो कुछ भी। आज खुल गया लॉकडाउन? हाँ, आज से लॉकडाउन खुल गया, कोई नहीं रोकेगा, ये कह रही। पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त अभियान में बगैर मास्क लगाए मिले व्यक्ति का जिले में पहला चालान कटा। सोनी कॉलोनी निवासी अनिल बंसल बगैर मास्क लगाए सड़क पर घूम रहे थे, जिस पर कोतवाली पुलिस एएसआई योगेश शर्मा और नगर पालिका कर्मियों की टीम द्वारा मास्क दिया गया और महामारी न्यूसेंस नियमों का उल्लंघन करने पर 200 रुपए का जुर्माना किया गया। नाइजीरिया में खत्म हुए गुना के निवासी सत्येंद्र शर्मा की आज अंत्येष्टि हुई। परिवार ने लाइव टीवी पर अंत्येष्टि में शामिल होकर दी श्रद्धांजलि। मेरे बड़े भैया सत्येंद्र शर्मा का
आज नाइजीरिया में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया, जिसका लाइव वीडियो हमको दिखाया गया और लॉकडाउन खुलने के पश्चात उनकी अस्थियां हमको भेज दी जाएंगी। भगवान भैया की आत्मा को शांति दे। राजस्थान के विभिन्न जिलों से आज फिर मजदूरों का आना रहा जारी। 2 बजे तक लगभग 10 से 12 बसें आईं, जिसमें सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई व स्क्रीनिंग कर उनको घर के लिए भेजा गया एवं होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया। ड्यूटी से नदारद पाए जाने पर 2 पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया निलंबित। बमौरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भूराखेड़ी में 20 बीघा पहाड़ पर अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। लोगों द्वारा आग बुझाई गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शहर में हुई चोरियों का कैंट पुलिस द्वारा दिन ब दिन किए जा रहे हैं खुलासे। गोपालपुरा कलारी से हुई शराब चोरी के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। 2 चोरों को किया गिरफ्तार। थाना कैंट पुलिस की कार्यवाही। कैंट पुलिस ने वाहन सहित 72 बोरी पीडीएस का चावल किया जब्त एवं 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 61 बोरी कंट्रोल का चावल, जिसे एक पिकअप वाहन में सौरभ राठौर एवं सोहेल खान बिक्री हेतु ले जा रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उन दोनों से उक्त चावल भी जब्त कर लिया। कैंट थाना पुलिस ने ब्रजेश राठौर की दुकान से भी 11 बोरी उचित मूल्य की दुकान का चावल जब्त कर उसे गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन में बच्चे पतंग उड़ाकर कर रहे समय व्यतीत। आज आसमान में दिखी रंग बिरंगी पतंगे। पतंग उड़ा रहे हैं। क्यों? हाँ, क्वारंटाइन के कारण, मजे लेने क्वारंटाइन के। बढ़िया, सब लोगों का बढ़िया आनंद मंगल चल रहा है। लॉकडाउन के चलते घर पर रहकर पतंग उड़ा रहे हैं। और सब लोग पतंग उड़ाइए, फ्री हो, घर में रहना। मोदी जी की अपील है, कोई बाहर ना निकले घर से जब तक उनके परमिशन ना आ जाए। लॉकडाउन का पालन कर गए सभी लोग। सभी लोगों से निवेदन है, लॉकडाउन का पालन करें और घर पे स्वस्थ रहें। और कोरोना के चलते सभी लोगों के साथ बार-बार घर पे बार-बार हाथ धोते रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन नरेंद्र मोदी ने सारे देश में लॉकडाउन लगा रखा है
तो उसी वजह से हम अपना टाइम पास पतंग उड़ाकर करते हैं। इस प्रकार हम अपना पूरा एंजॉय कर लेते हैं पतंग उड़ाकर। हाँ सर, पतंग उड़ा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो वो रखा है लॉकडाउन, तो हम कहीं जा नहीं सकते, ना ग्राउंड वगैरह कहीं पे नहीं जा सकते, ना बास्केटबॉल खेल सकते, इसलिए पतंग उड़ाकर घर पर ही टाइम पास कर रहे हैं। कोरोना नाम की कितनी खतरनाक बीमारी फैली है दुनिया भर में। सुना है, ये बीमारी हमारे गांव में आ गई तो अपना क्या होगा? अरे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीवी पे बोला है कि अगर हम काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी, सौंठ यानी सूखा अदरक, मुनक्का और गुड़, इन सब का काढ़ा पीते रहेंगे तो बीमारी से बचे रहेंगे। अरे वाह, ये सब चीजें तो हमारे घर में मिल जाएंगी। तुम्हें पता है वो जो अपने पड़ोस में 90 साल के दादा रहते हैं, उन्हें कोई बीमारी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो कई सालों से यही काढ़ा पीते हैं और वो गिलोय की बेल का रस भी पीते हैं। मैंने भी उनसे ये काढ़ा बनाना सीख लिया है। अरे वाह, तो फिर बनाओ भी काढ़ा। एक बर्तन में पानी चढ़ा लो, अब इसमें दालचीनी के टुकड़े दो, काली मिर्च, सौंठ, मुनक्का, तुलसी जी के पत्ते, अब इसमें थोड़ा गुड़ डाल दो। अब इसे तब तक उबालो जब तक ये आधा न रह जाए। हाँ, अब इसे उठाकर छान लो। चाहो तो तुम इसमें नींबू भी मिला सकती हो। अच्छा। हाँ, ये लो, गर्मा गर्म चाय की तरह पी लो। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया स्वाद है। ये रोगों से लड़ने की ताकत भी बढ़ाता है। अरे एक बात तो हम बताना भूल ही गए। वो क्या? सरपंच जी ने बताई थी। क्या? सरकार के आयुष विभाग ने एक काढ़ा तैयार किया है, त्रिकटु काढ़ा। और ये काढ़ा हम गांव में भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। वो कैसे? 5 ग्राम त्रिकटु पाउडर लो, उसमें 4-5 तुलसी के पत्ते मिला लो और उसे पानी में तब तक उबालो जब तक ये आधा न रह जाए, और फिर जरूरत पड़ने पर इसे घूंट घूंट पीते रहो। अब बीमारी से काहे का डर, जब वैद्य जी हैं अपने घर। आयुर्वेदिक दवाइयाँ और काढ़ा शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाते हैं। शरीर होगा मजबूत तो रोग रहेंगे दूर। दर्शकों, आज की खबरों के लिए बस इतना ही। कल फिर हम आपके सामने नई ताजा तरीन खबरों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर आप हमारी खबरों को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी खबरों को सोनाली केबल पर नहीं देख पा रहे हैं तो केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। धन्यवाद।